नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है यूपी योगा क्लासेस किसान लर्न प्लेटफॉर्म में। मैं विभोर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं। आज से जो हम लोगों की प्रैक्टिस सेशन पे थ्योरी बेस्ड की जो क्लासें रही हैं, उसमें आज से हम लोग आपको बेहतर कंटेंट के तौर पे पीडीएफ के माध्यम से आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, यूपी सब पढ़ा होगा। किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्ज़ाम हो, मुख्य परीक्षा हो, सबके लिए बेहतर कंटेंट आज से आपको अवेलेबल कराया जाएगा। उसी क्रम में ये जो अपना आज का वीडियो रहेगा, ये हम लोग शॉर्ट की के माध्यम से हिस्ट्री में बात करेंगे। और हिस्ट्री में बात करेंगे तो एशियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करेंगे। निश्चित ही यदि आपने इससे पहले हिस्ट्री पढ़ रखा है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको नोट्स बनाने की भी जानकारी होगी कि आपको कैसे नोट्स बनाने चाहिए जो आपके एग्ज़ाम के समय कम समय में जल्दी रिवीजन हो सके। आपके नोट्स अच्छे अच्छे बने रखे होंगे, लेकिन उनको भी शार्ट से शार्ट करना है। ज़्यादा चीज़ें दिमाग में सेव रखनी है। किसी एक की पॉइंट को पकड़ के बाकी सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएं, वो आज हम लोग मैपिंग के माध्यम से देखेंगे कि कैसी मैपिंग करनी चाहिए। दूसरी बात, यदि आपने इससे पहले हिस्ट्री और हिस्ट्री में एशियन हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी है तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज के बाद जो आज आपको क्लास दी जाएगी, एशियन हिस्ट्री से आपके वनडे एग्जाम में शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो बाहर जाए। आज की क्लास के बाद आपका एशियन हिस्ट्री से ना तो कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। हाँ, आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो वो बात की बात है कि आप गलत कराएं, आपको उस समय दिमाग में बात वो ना आ पाई, वो अलग बात है। लेकिन आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर ना जाएगा। और हम लोग शुरू करते हैं। आप आज हम लोग जुड़ेंगे हिस्ट्री में, और हिस्ट्री में एशियन हिस्ट्री में आप देखोगे। चलते हैं हम लोग पीडीएफ की तरफ। हम लोग बात करेंगे भारत एवं विश्व के इतिहास में, लेकिन हम लोग केवल भारत के इतिहास की बात करेंगे, विश्व के इतिहास की बात बाद में करेंगे। और उसमें हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को थोड़ा देखिएगा ज़रूर, निश्चित ही आपको वीडियो अच्छा लगेगा। और यदि आपने इससे पहले पढ़ रखा है तो जैसा हमने कहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी और आपको नोट्स कैसे बनाना है इसकी भी जानकारी हो जाएगी और बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा। पहला शुरू करें। कह रहा है जो प्राचीन इतिहास है इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो प्राचीन इतिहास को 3 भागों से पढ़ते हैं हम लोग। जो इतिहास है उसको 3 भागों में पढ़ते हैं। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, ठीक, यहाँ से देखेंगे। एक है प्रागैतिहासिक काल, इतिहास का वर्गीकरण। फिर है आदि ऐतिहासिक काल और इसके बाद ऐतिहासिक काल। इन दोनों में, तीनों में अंतर क्या क्या रहेगा। प्रागैतिहासिक काल में आपको याद रखना है क्या कि इसकी लिपि नहीं मिलती और ना ही पढ़ी गई है। ना मिली है, जब मिली नहीं है तो पढ़ी भी ना जाएगी। मिली ही नहीं है। इसके प्रमाण क्या मिलते हैं, इसके प्रमाण मिलते हैं पत्थरों के औजारों से। पत्थरों के औजारों के आधार पे इसका जब वर्गीकरण की बात आती है तो इसका 3 आधारों में वर्गीकरण किया गया। पहला पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। यानी प्रागैतिहासिक काल के कितने प्रकार, 3 प्रकार। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है, पाषाण काल। अब बात करेंगे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पत्थरों के औजारों की प्रकृति बदलती गई, पाषाण काल बदलता गया। अब बात करें आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल के क्या है कि लिपि तो मिलती है, लिपि तो मिलती है, लेकिन इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। जैसे सिंधु लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि रही है, पृष्ठोपेदम लिपि, वो मिली तो है लेकिन उसको आज तक पढ़ा ना गया, पढ़ा ना गया, ठीक। ऐतिहासिक काल की क्या है कि इसकी लिपि भी मिलती है, लिपियां भी मिलती हैं और उनको पढ़ा भी जा सकता है। यानी वर्तमान का जो इतिहास है वो कैसा है, ऐतिहासिक काल में आता है। तो ये तीनों भाग हैं इतिहास के। अब हम लोग बात करेंगे कि पुरापाषाण काल या प्राचीन इतिहास में जो प्रागैतिहासिक काल रहा है उसकी विशेषता क्या कह रही है। तो देखो, पहला रहा है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल का एक स्थल है, कौन है, भीमबेटका। भीमबेटका
यहाँ पे क्या मिलती हैं, तो भीमबेटका गुफा चित्र मिलते हैं, भीमबेटका गुफा चित्र मिलते हैं। और ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, तो मध्य प्रदेश में है, याद रखना है। ठीक, अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल के जो स्थल हैं, एक स्थल है सरायनहार क्षेत्र, मदाहा, चौपानी मांडो, आदमगढ़, बागौर। ये कैसे हैं, मध्य पाषाण काल के स्थल हैं। और सरायनहार एवं मदाहा से क्या मिले हैं, तो मानव के अस्थिपंजर मिले हैं, पहला अवशेष मिला है। चौपानी मांडो से क्या मिला है, वन धान का प्रमाण मिला चौपानी मांडो से। आदमगढ़ एवं बागौर से क्या मिला है, तो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ये कहाँ है, तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, बागौर राजस्थान का क्षेत्र है, बागौर राजस्थान का क्षेत्र है। ठीक, चौपानी मांडो, मदाहा, सरायनहार की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं। ये कहाँ के क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है। क्वेश्चन की बात अगर हम करेंगे, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो आप इतना दिमाग में रखिएगा कि सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि सरायनहार क्षेत्र किस पाषाण काल का है, मध्य पाषाण काल का। यह कहेगा मध्य पाषाण काल का स्थल सरायनहार भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो सरायनहार उत्तर प्रदेश से संबंधित है। भीमबेटका की गुफाओं का संबंध किससे है, तो पुरापाषाण काल से। कहाँ, तो मध्य प्रदेश से। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करें हम लोग नवपाषाण काल की, देखोगे तो नवपाषाण काल का स्थल है कोल्डी हवा, कोल्डी हवा। और जैसा कि आपको पता है कि कोल्डी हवा कहाँ है, तो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है। और यहाँ से क्या मिलता है, तो सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिलते हैं, किसके साथ, चावल के साथ। ठीक, फिर है नवपाषाण काल का ही स्थल है, ये एक है बुर्जोम। बुर्जोम कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। यहाँ से क्या मिलते हैं, तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष मिलते हैं। ठीक, एक है चिराद, चिराद कहाँ है, तो ये बिहार का क्षेत्र है, बिहार का। यहाँ से क्या मिलता है, तो पशु हड्डी तथा हिरण के सींग के उपकरण मिलते हैं। ठीक, फिर है एक संगन कल्लू, और एक है पिकली हल और उत्तरोरु। ये कहाँ के हैं, तो एक कर्नाटक के हैं, कर्नाटक के। और यहाँ से क्या मिलते हैं, राख के टीले के साथ से मिलते हैं। यहीं पे बात करें कि नवपाषाण काल में क्या हुआ, तो कृषि का विकास हुआ, आग का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ, और पहिए का आविष्कार हुआ। जबकि आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हो चुका था, पुरापाषाण काल में हो चुका था। उसका सर्वप्रथम प्रयोग या व्यापक प्रयोग की जो बात आती है, वो आती है नवपाषाण काल में। तो इसमें आपको पहिए का आविष्कार, आग का प्रथम उपयोग और कृषि का विकास, ये तीनों किससे हैं, तो नवपाषाण काल से हैं। स्थल कौन कौन से हैं, तो ये आपको स्थल दिख रहे हैं। जब आग की बात आई तो राख के टीले मिल गए, जब कृषि की बात आई तो चावल के साक्ष्य मिल गए। पहिए आविष्कार की बात है, जब कृषि करेंगे तो खाद्यान्न को घर लाने के लिए खेतों से खलिहानों से पहिए की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो ये हो गया प्रागैतिहासिक काल अर्थात पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आपको इससे ही क्वेश्चन टकराएंगे। आप पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ रखे हो, लेकिन जब शार्ट में हम लोग बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन यहीं से टकराएंगे। फिर बात करेंगे अब सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता है, पहला क्वेश्चन बनता है। अब बात करें सिंधु सभ्यता का जो मानक है वो तिथि कब से कब तक है, तो 2300 ईस्वी से 1700 ईसा पूर्व तक, 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक है। इसका विश्लेषण कैसे किया गया है, तो कार्बन डेटिंग यानी C14 द्वारा इसको विश्लेषित किया गया है। ठीक, बात करें कि सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसे आपसे पूछ लेगा कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी छोर कौन सा है, पश्चिमी छोर कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी, ऐसे पूछेगा। तो उत्तरी छोर जो है ये मांडा है, चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश, दैमाबाद है, दैमाबाद, गोदावरी नदी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ये हिमाचल प्रदेश। पूर्वी तट जो है, पूर्वी छोर जो रहेगा वो आलमगीरपुर, हिंडन नदी, मेरठ अर्थात यूपी। और जो पश्चिमी है सुतकांगेडोर, दास्क नदी, सुतकांगेडोर होता है दास्क नदी, ये कहाँ है, तो ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में। ठीक, तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया। ठीक, आगे बात करें हम लोग कि सिंधु सभ्यता के कुछ स्थल रहे हैं, इन स्थलों की खोज किस किस व्यक्ति ने की है और वहां से क्या क्या चीजों की प्राप्ति हुई है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग देखेंगे। पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है, तो पंजाब के मोंटगोमरी जिला, पंजाब का जो पंजाब पाकिस्तान पंजाब है उसके मोंटगोमरी जिला रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये तीनों फैक्ट याद रखने हैं। बाएं तट पर रावी नदी के कौन स्थित है, हड़प्पा। इसकी खोज किसने की, तो दयाराम सैनी ने की। कब की, 1921 में की। यहाँ से मिला क्या क्या है, तो विशाल अन्नागार मिला है,
सवादान मिला है 837। नृत्य मुद्रा का खंडित धड़ मिला है। आयताकार मोहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा मिला है और इसे कहा गया उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी कहा गया है। ठीक, तो ये याद रखना है कि हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने की है। ठीक, आगे बात करें मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है मृतकों का टीला। ये कहाँ, ये सिंध नदी के दांत तट पर स्थित है, पाकिस्तान का लड़काना जिला। राखलदास बनर्जी ने की, राखलदास बनर्जी ने कब की, तो 1922 में की। यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से मिला बृहद स्नानागार, विशाल अन्नागार, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी यानी आदि योगी की फोटो चित्र मिला है, आदि योगी की। ठीक, जिसके 3 मुख हैं। आगे बात करें लोथल, तो लोथल एक क्या था, तो सिंधु सभ्यता का लोथल एक बंदरगाह था। लोथल एक डॉकयार्ड यानी बंदरगाह था। ये भोगवा नदी गुजरात, भोगवा नदी के तट पर था और ये कहाँ, अहमदाबाद गुजरात में है। इसकी खोज किसने की है, तो SR राव ने की है। SR राव ने की है, कब की थी, तो 1955 में की है। यहाँ से क्या मिली है, तो लोथल से 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। डॉकयार्ड यानी गोदीबाड़ा यानी बंदरगाह था। मनके बनाने के कारखाने, मनके का मतलब है मोती, मनके का मतलब मोती। हाथी दांत का पैमाना भी कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। आगे बात करें धौलावीरा, धौलावीरा कच्छ का रण है, धौलावीरा कच्छ का रण है और ये कहाँ है, गुजरात में है। इसकी खोज किसने की थी, तो RS बिष्ट ने की है 1990-91 के आसपास। ठीक, और इसका उत्खनन कब हुआ है, उत्खनन 1990-91 के आसपास हुआ है। खोज कब हुई है, तो 67-68 के आसपास हुई है, JP जोशी ने की है। यहाँ से मिला क्या है, उन्नत जल प्रबंधन, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था मिली है यानी शैलकृत जलकुंड मिला है। 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ठीक, आगे बात करें कालीबंगा, कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में मिला है। ठीक, इसका उत्खनन कब किया गया, तो BB लाल व BK थापर द्वारा खोज उत्खनन कराया गया। कब हुआ, तो 1961 में हुआ। यहाँ से क्या मिला है, तो कच्ची ईंटों के भवन, बने भवन मिले हैं। जुते हुए खेत के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जुते हुए खेत के साथ कहाँ से, कालीबंगा से मिले। भूकंप आने के साक्ष्य मिले हैं। प्रायः सभी घरों में कुएं के भी साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से जैसे आपको याद रखना है कि उन्नत जल प्रबंधन, ऐसे ही कालीबंगा से याद रखना है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। आगे बात करें हम लोग, कह रहे राखी गढ़ी, ये हरियाणा के घग्गर नदी या सरस्वती नदी के तट पर हिसार जिला है। किसने खोजा, तो सूरज भान ने खोजा। भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव सभ्यता माना जाता है राखी गढ़ी। ठीक, बनावली की बात करें तो हरियाणा में ही मिला है, फतेहाबाद जिला पड़ता है। किसने खोजा, तो RS बिष्ट ने। कब, 1973-74 के दौरान। यहाँ से क्या मिली है, पक्की ईंटों, पक्की मिट्टी की बनी हल प्रतिकृतियां यानी हल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो बनावली के मिले। अगर बात करें रोपड़ की, तो रोपड़ कहाँ है, सतलज नदी के तट पर है, पंजाब। इसकी खोज किसने की, तो यज्ञदत्त शर्मा ने की। कब की, तो 1953-56 में की है। यहाँ से क्या मिला है, तो मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं और यही साक्ष्य मिलता है पूरा पाषाण काल में। नव पाषाण काल का जो रहा है वो भुज होम से यही मिलता है कि कुत्ते के साथ मानव का शवदान मिलता है। और यहाँ अगर सिंधु सभ्यता की बात करें तो ये चीज़ रोपड़ से मिलती है, पंजाब के सतलज नदी के तट से मिलती है। आगे बात करें, अब हम लोग बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता, तो देखो वैदिक सभ्यता में जो चीज़ें आपको पता है, फिर आपसे कह रहे हैं कि ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट की है और इसका विस्तार आपको पता है। अगर नहीं पता है तो वो क्लास आपको पहले से दे दी जा चुकी है, आप उसको प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखिए। ये शॉर्ट फॉर्म है, आपको ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। कह रहा कुल वेदों की कुल संख्या कितनी, तो 4। वैदिक आर्यों की भाषा कैसी थी, तो संस्कृत थी, यानी वैदिक आर्य कैसे थे, संस्कृत भाषा में थे। ठीक, बोगस कोई अभिलेख में उल्लेखित वैदिक देवता कौन कौन से हैं, तो 4 मिलते हैं और उन्हीं का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तभी ये कहा जाता है कि जो आर्य आए हैं ये मध्य एशिया से आए हैं। बोगस कोई अभिलेख कहाँ का है, तो मध्य एशिया का है। 1907 में ह्यूगो डिब्रीज ने खोजा था। ह्यूगो डिब्रीज नहीं, ह्यूगो ने खोजा था। ठीक, 1907 में। तो बोगस कोई अभिलेख में कौन कौन से देवता हैं, तो इंद्र का वर्णन मिलता है, वरुण का, मित्र का और नासत्य का। ठीक, कह रहा ऋग्वैदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, तो इंद्र थे। इसके बाद अग्नि, क्यों, क्योंकि इंद्र को 250 सूक्त, सूक्त का मतलब है श्लोक,
अग्नि अग्नि को कितने, तो 200 सूक्त, ये सूक्त भी याद रखने हैं। आगे बात करें कि वेद के संकलन करता कौन रहे, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद अभ्यास। यानी वेद किसी व्यक्ति की रचना नहीं है, वेद को कहा जाता है अपौरुषेय, अपौरुषेय कहा जाता है। यानी ये दैवी ज्ञान है। वेद कैसे हैं, दैवी ज्ञान है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के प्राचीनतम मंडल कौन कौन से हैं, 2 से लेकर 7, ये सबसे प्राचीनतम मंडल है। अगर हम बात करें ऋग्वेद के मंडल की, तो देखो प्रथम मंडल किसके रचयिता कौन है, तो मधु, छंदा, मेधातिथि, गौतमा, ये हैं। न याद रहे कोई दिक्कत नहीं। द्वितीय के न याद रखना, तृतीय के याद रखना, इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाना है। तृतीय के कौन है, तो विश्वामित्र है, विश्वामित्र। और इसमें किसका उल्लेख मिलता है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, बहुत बार पूछा जाता है। चतुर्थ में कौन है, तो वामदेव, इनको याद रखना है। ये कृषि से संबंधित मंत्र है। वामदेव किससे संबंधित है, तो कृषि से संबंधित मंत्र माना जाता है। पंचमा के अत्रि मुनि है। षष्टम के भारद्वाज है। सप्तम याद रखना है, गुरु वशिष्ठ है रचयिता। इसके रचयिता कौन है, गुरु वशिष्ठ है। और इसमें क्या मिलता है, 10 राज्य युद्धों का वर्णन मिलता है। राजा सुदास और 10 जनों के मध्य रावी नदी के तट पर युद्ध हुआ था, वो उस युद्ध का उल्लेख मिलता है सप्तम वाले पे। अष्टम में कर्ण व अंगिरस का रचयिता है, न याद रहे कोई दिक्कत नहीं। नवम का याद रखना है कि सोम मंडल का उल्लेख मिलता है, यानी सोम देवता सोम का उल्लेख किसमें मिलता है, तो 9वें मंडल में मिलता है। रचयिता कौन है, तो ऋषिगण है। अगर हम बात करें दशम की, तो दशम के रचयिता विद्या, इंद्र, शची व अन्य है। इंद्र, शची, इंद्र जो है, शची जो है वो इंद्र की पत्नी है, जैसे रति कामदेव की पत्नी है, ऐसे शची इंद्र की पत्नी है। इसके रचयिता कौन है, दशम के रचयिता है। इसमें क्या मिलता है, पहली बार ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था मिलती है, तो 10वें मंडल में मिलती है। यानी 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका उल्लेख मिलता है। अब हम बात करें अगर कि वैदिक साहित्य का विकास कैसे हुआ है, तो देखो संहिता, एक शब्द आता है संहिता, तो संहिता में 4 यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेद आते हैं। अगर यहीं पे हम नोट पे लिख दें जय संहिता, तो जय संहिता पे याद रखना है दोस्तों कि महाभारत आता है। जय संहिता पे महाभारत, ठीक, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत आता है। ब्राह्मण की बात करें, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, तो संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ, यानी वो जो संहिता है, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इनका विस्तार जो लिखा जाता है वो ब्राह्मण। आरणक क्या होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं, इनकी रचना वनों में हुई है। यानी ब्राह्मणों ग्रंथों को भी और ज्यादा सुलभ बनाने के लिए जंगलों में, वनों में जो रचना की गई वो अरण, अरण वैसे भी जंगल होता है। उपनिषद क्या होते हैं, अरणक का विशिष्ट भाग है, ये भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। यानी उपनिषद जिसने पढ़ लिए, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। जिसने उपनिषद पढ़ लिए, इसका मतलब उसने सारे के सारे वेद पढ़ लिए। 108 उपनिषद हैं, 108, यानी 108 का तो वो वेदांताचार कहलाता है, वेदांताचार। और तभी आप देखते होगे ऋषि मुनि आपने देखा होगा तो उनके आगे लिखा होता है 108। 108 का मतलब यही होता है कि उन्होंने 108 जो उपनिषद हैं उनको कंठस्थ कर रखा है, उनका ज्ञान प्राप्त कर रखा है। अब हम लोग बात करेंगे वेद, उसके उपवेद और उसका उच्चारण करने वाला क्या कहलाता है, और उसमें संकलन क्या क्या है, उसमें किसका वर्णन मिलता है। तो देखो पहला वेद है ऋग्वेद है, इसका उपवेद क्या है, तो आयुर्वेद है। इसका उच्चारण करने वाले को क्या कहता है, तो होता कहा जाता है। इसमें क्या है, तो ऋचाओं का संकलन है, ऋचाएं यानी श्लोकों का संकलन। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। इसका जो उच्चारण करता है वो क्या कहलाता है, तो अधर्व्यू कहलाता है। इसमें क्या है, यज्ञ कर्म से संबंधित माना जाता है, यज्ञ कर्म कांड से संबंधित सूक्तों का उल्लेख मिलता है किसमें, यजुर्वेद में। सामवेद क्या है, तो सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। इसके उच्चारणकर्ता को उद्गाता कहा जाता है, गीतों का संकलन मिलता है। भारत में भारत संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो सामवेद को माना जाता है। अथर्ववेद क्या है, तो अथर्ववेद शिल्प वेद है, उपवेद। इसके उद्गाता को यानी इसके उच्चारण करने वालों को ब्रह्मा कहते हैं। इसमें क्या तंत्र मंत्र रोग निवारण उपाय इसमें मिलते हैं, ठीक। जैसे अगर बात करें सबसे ज्यादा लोकप्रिय वेद कौन सा है, तो वर्तमान में सबसे ज्यादा लोकप्रियता प्राप्त करने वाला वेद है अथर्ववेद। जादू टोना वशीकरण जैसे मंत्रों का, जैसे आपने सुना बाबा बंगाली,
या बंगाल का मामला कि वहाँ की औरतें तोता बना देती हैं, बकरा बना देती हैं, उसका उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक, ऐसे एक उत्तर प्रदेश में जनजाति भी पाई जाती है थारू, जो जादू टोना में विश्वास करती है। आगे बात करें हम लोग कि मूल बौद्धिक साहित्य को समझने के लिए 6 वेदांग हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। और वो 6 देखो कहाँ कहाँ से हैं, तो देखो एक को शिक्षा कहा जाता है, एक तो निरुक्त कहा जाता है, एक को कल्प कहा जाता है, एक को छंद कहा जाता है, एक को व्याकरण कहा जाता है, एक को ज्योतिष कहा जाता है। ठीक, यानी ये 6 वेदांग हैं: शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। अब बात करें वैदिक कालीन प्रमुख नदियां कौन कौन सी रही हैं, तो देखो वैदिक कालीन सबसे जो पवित्र नदी मानी गई है वो सरस्वती नदी को माना गया है। सरस्वती उल्लेख कौन कौन सी नदियों का मिलता है, तो देखो पहली है झेलम नदी, वितस्ता इसका पुराना नाम है, स्वात यानी सुवास्तु पुराना नाम था, घग्गर यानी दशवंती पुराना नाम दशवंती था, वर्तमान में घग्गर है, गोमल यानी गोमती, गोमल यानी गोमती, कुर्रुम यानी कुर्मू, ये काबुल वाले क्षेत्र से आती है, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से, काबुल कुंभा, काबुल का पुराना नाम कुंभा था, गंडक का सदा नीरा था, सतलज का सतुद्री था, व्यास का विपाशा था, रावी का परसैनी था और चेनाब का पुराना नाम अस्कनी था। इन सारी नदियों का उल्लेख मिलता है। अगर बात करें हम कि उत्तर वैदिक काल आते आते वैदिक काल हो गया, वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आ गया, तो 12 रत्निन यानी राजा सहित 12 रत्निनों का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णित है कौन कौन सी, तो ग्रामणी, गाविकृत, पालागल, संग्रहिता, भागदूत, छता, अचवाप, सूत, सेनानी, पुरोहित, पटमहिषी, युवराज, ये 12 रत्न मिलती हैं। अगर हम लोग बात करें कि जो 16 संस्कार है वो संस्कार कौन कौन से थे, तो देखो एक है गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंतोष्टि। इसमें बहुत से आप संस्कार जानते होंगे, जैसे गर्भाधान, जब बच्चे के पैदा करने के लिए जब स्त्री और पुरुष मिलते हैं तो उस समय वो गर्भाधान हो गया। पुष्पवन, जब बच्चा भ्रूण के रूप में पल रहा होता है। सीमांतोन्नयन यानी जब वो निकलने की कोशिश बाहर कर रहा होता है, जात कर्म यानी बाहर आया, पैदा हुआ। नामकरण, उसका नामकरण होगा। निष्क्रमण और अन्नप्राशन, उसको कुछ खिलाया पिलाया जाता है। चूड़ाकरण, कर्णवेद, कान वान छेदे जाते हैं। विद्यारंभ, विद्या के लिए भेजा जाता है। उपनयन यानी जनेऊ संस्कार जो होता है यज्ञोपवीत। वेदारंभ, वेदों का अध्ययन के लिए भेजा गया। केशांत यानी केशों को हटाया जाता है। समावर्तक यानी अब वो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उससे अब आ रहा है गृहस्थ जीवन में, तो विवाह हो जाएगा। और विवाह के बाद फिर अंतोष्टि यानी अंतिम संस्कार। ठीक, तो याद रखना है कि 16वां संस्कार कौन सा है, तो अंतोष्टि है। पहला कौन सा है, तो गर्भाधान है। बाकी आपको इसमें थोड़े से याद रखने हैं। अब बात करें कि वैदिक काल में 4 आश्रमों की बात की गई है। इन 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो जाबालोपनिषद में मिलता है। पहला कौन है, ब्रह्मचर्य आश्रम है। इसका मिलता है 0 से 25 वर्ष तक लड़का यानी अध्ययन अध्यापन कार्य करता है। इसके बाद गृहस्थ है। गृहस्थ यानी 26 से 50 साल तक गृहस्थ जीवन में रहता है। वानप्रस्थ यानी वन को जाता है। ठीक, गृहस्थ गृहस्थ का संन्यास लेगा, तो संन्यास ये 50 से यानी 51 से 75 तक है। इसके बाद वन को चला जाएगा, और वन को चला जाएगा यानी 76 से आगे। और वेदों में व्यक्ति की उम्र को कितना रखा गया है, तो 100 वर्ष के आधार पे रखा गया है। 100 वर्ष के आधार पे माना गया है। तो चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है, तो जाबालोपनिषद में मिलता है। इतना आपको याद रखना होगा। अब बात करें हम लोग कि विवाह कितने प्रकार के थे, तो वैदिक काल के दौरान या उत्तर वैदिक काल के दौरान विवाह 8 प्रकार के थे। पहला था ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापति विवाह। ये 4 विवाह उच्च कोटि के विवाह माने जाते थे। फिर था असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। ये 4 निम्न कोटि के विवाह माने जाते थे। और इसमें गंधर्व विवाह जो होता था वो जैसे वर्तमान का लव मैरिज है, वो गंधर्व विवाह के अंतर्गत आता था। राक्षस विवाह क्या था कि जबरदस्ती कन्या को उठा कर उससे शादी कर लेना। ठीक, तो ये 4 इधर वाले जो हमने बाद में लिखे हैं यहाँ से, ये निम्न कोटि के
विवाह थे और ये 4 जो थे ये उच्च कोटि के विवाह थे। तो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि वेद, इसके बाद उसकी शाखाएं कौन कौन सी है, उसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं और आरण्यक ग्रंथ कौन कौन से, उपनिषद कौन कौन से, विशेषता क्या है उसमें। तो देखो ऋग्वेद की कोई शाखा नहीं है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ खूब याद रखना, ऐतरेय और कौशिकी संखायन का है। ऐतरेय आरण्यक भी है और कौशिकी इसका आरण्यक भी है। ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक दोनों के सेम नाम है। उपनिषद की बात करें तो सेम है, यही है। ठीक है क्या, ऐतरेय ब्राह्मण में राजसु यज्ञ एवं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का वर्णन मिलता है। तो यानी राजसु यज्ञ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों का वर्णन किसमें मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। बात करें यजुर्वेद में, तो यजुर्वेद की शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की बात करें, इसमें क्या है, तो काटक, कपिटल, मैत्रेयणी, तैतरी, ये इसकी शाखाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो कर्ण यानी वाशेनी संहिता और मादनंदी। आपको इतना ज्यादा नहीं याद रखना यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। बात करें कि तैतरी ब्राह्मण ग्रंथ ये किसका है, तो कृष्ण यजुर्वेद का है, यजुर्वेद का है। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, तो यजुर्वेद का, लेकिन किस यजुर्वेद का, तो शुक्ल यजुर्वेद का है। अर्णक की बात करें तो इसके अर्णक जो हैं वो है तैतरी और मैत्रायणी। और इसका अर्णक ग्रंथ कौन सा है, इसका अर्णक ग्रंथ है बृहदारण्यक, बृहद धन आरणक, तो बृहदारण्यक। ठीक, अगर बात करें उपनिषद तो इसके उपनिषद में तैतरी, मैत्रेयणी, श्वेताश्वर, कंठोपनिषद, कंठोपनिषद इसका कौन सा, ईशोपनिषद और बृहदारण्य उपनिषद। आगे बात करेंगे कंठोपनिषद क्या है, श्वेताश्वर उपनिषद क्या है, ईशोपनिषद। इसमें कुछ ध्येय वाक्य दिए गए हैं, जैसे लोकपाल बिल होता है, उसका ध्येय वाक्य होता है माँ गदा कश्चित धनम, धन की लालसा ना करो, धन किसी का नहीं होता है। ये किससे लिया गया, तो ईशोपनिषद से लिया गया है। ठीक, आगे बात करें तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है, ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में याज्ञवल्क्य, मैत्री संवाद, जल प्लावन की कथा, विदेह माधव की कथा, पुरुरवा उर्वशी आख्यान का उल्लेख मिलता है सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। किसका, शुक्लवेद का है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद मिलता है। कंठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद मिलता है। सीधे आपसे पूछेगा यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में मिलता है, तो कंठोपनिषद में। स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार कहाँ मिलता है, तो तैतरी ब्राह्मण ग्रंथ, तैतरी उपनिषद में मिलता है, तैतरी में मिलता है। अब बात करेंगे सामवेद की, तो सामवेद के जो उपवेद है वो है कौतुम, रामायणी, जैमिनी। ठीक, इसके बाद जो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविश, छंदोग, जैमिनी, षड्विश। ठीक, आरण्यक की बात करें तो छंदोग, जैमिनी, और उपनिषद की बात करेंगे छंदोग और केन। अब यहाँ पे व्याख्या देखोगे, छंदोग उपनिषद में सबसे प्राचीन उपनिषद है, यानी सबसे प्राचीन उपनिषद कौन है, छंदोग। और सबसे प्राचीन वेद कौन, तो ऋग्वेद। सर्वप्रथम इसी उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख है। इसमें सत्य, काम, जावाल तथा उद्दालक, अरुणी व श्वेत केतु संवाद का उल्लेख है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ नामक 3 आश्रमों का उल्लेख छंदोग उपनिषद में मिलता है। यानी हैं आश्रम कितने, 4, लेकिन प्रारंभ के 3 का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो छंदोग में। चौथे सहित कहाँ मिलता है, तो जाबाल उपनिषद में। आगे बात करें अथर्ववेद की बात करें तो इसका शौनक और पिपलाद है। ठीक, जो इसके ये दोनों इसकी शाखाएं हो गई। गोपद इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका अर्णक कुछ नहीं है। उपनिषद कौन है, मुंडको, मांडुक और प्रश्न, ये इसके उपनिषद है। मुंडोपनिषद में सत्यमेव जयते है, तो सत्यमेव जयते जो ध्येय वाक्य है भारत का, ये किससे लिया गया, तो मुंडोपनिषद से लिया गया है। ठीक, और सबसे छोटा उपनिषद कौन है, तो मांडुक है। सबसे छोटा कौन है, तो मांडुक उपनिषद है। आगे बात करें हम लोग, यहाँ तक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल अपना समाप्त होता है। अब हम लोग बात करेंगे जैन धर्म की। तो देखो आपको जैन धर्म के तो अगर कोशिश करना है पूरे याद हो जाएं तीर्थंकर तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो पहले और अंतिम तो जरूर याद करना, और उनका प्रतीक चिन्ह। तो देखो पहले कौन थे जैन धर्म के, तो ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ था। अजीतनाथ इनका हाथी था। शंभवनाथ अश्व था। अभिनंदन बंदर था। सुमतिनाथ क्रौच पक्षी था। 5 हो गए। छठवीं की बात है, पद्म प्रभु कमल था। सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक था। चंद्र प्रभु अर्धचंद्र था। पुष्पदत्त
यशुविच्छनाथ इन्हीं का नाम मिलता है तो मकर था। शीतलनाथ श्रीवत्स था। श्रेयासनाथ इनका श्रेयांसनाथ का नाम था खड़ग या गैंडा था। वासुपूज इनका क्या था तो भैंसा था। वासुपूज का भैंसा था। विमलनाथ बराह था। अनंतनाग बाज था। धर्मनाथ वज्रदंड था। शांतिनाथ का हिरण था। कुंभनाथ का बकरा था। अहरनाथ का मत्स्य था। मल्लीनाथ का कलश था। मुनि सुरत का कछुआ था। नामीनाथ का नीला कमल। अब 21 नंबर से आपको याद रखना है। पहला ऋषभ देव का याद रखना है क्या था तो उनका वृषभ था। अब यहाँ से नामीनाथ का याद रखना नीला कमल। अरिष्टनेमी या नेमीनाथ तो इनका शंख था। नमीनाथ ये हैं, नेमीनाथ ये हैं। पार्श्वनाथ का सर्प था। महावीर स्वामी का सिंह था। महावीर स्वामी किसके शिष्य थे तो पार्श्वनाथ के शिष्य थे। ये आपको याद रखने हैं। यहाँ तक 24 हो गए। अब देखो बात करेंगे महावीर स्वामी की। तो देखो महावीर स्वामी का जन्म ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है तो जाम्बिक ग्राम के समीप रिजबालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। इससे पहले थोड़ा सा इधर देखें हम लोग कि इनका जन्म कब होता है तो 599 ईसा पूर्व में होता है। जन्म कहाँ होता है तो कुंडल ग्राम वैशाली में। पिता का नाम सिद्धार्थ ग्रातक कुल के प्रधान थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माता त्रिशला अथवा विदेह दत्ता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। चेतक की बहन थी, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। बचपन का नाम वर्धमान था। पत्नी का नाम यशोदा था। कुंडी गोत्री की कन्या थी। पुत्री कौन थी अणोजा या प्रियदर्शिना था। दामाद एवं प्रथम शिष्य कौन था तो जामाली था। ठीक, अब इधर बात करेंगे कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हो गई तो जुम्बिक ग्राम के समीप रिजपालका नदी के तट पर हुई थी। पुनपुन नदी और रिजपालका नदी दोनों अलग नदियां हैं। कहीं कहीं आपको मिल जाता है पुनपुन नदी तो वो अलग है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया तो प्रथम उपदेश दिया राजगृह में दिया, बराकर नदी के तट पर। ठीक, राजगृह में बराकर नदी के तट पर दिया उपदेश दिया। इसके बाद है किस भाषा में दिया तो प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में दिया। मृत्यु कब हो गई तो 527 ईसा पूर्व में हो गई। पावा में यानी मल गणराज के सत्यपाल के राजप्रसाद में। उस समय वहां का शासक कौन था सत्यपाल था, पावापुरी। ठीक, आगे बात करें जैन धर्म के तीर्थरत्न कौन कौन से थे तो देखो सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। बात करें कि जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से थे तो सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह। इन 4 महाव्रतों का उल्लेख पार्श्वनाथ ने भी किया था। छठवां कौन सा था तो ब्रह्मचर्य था। पांचवा कौन सा था तो पांचवा ब्रह्मचर्य था। ब्रह्मचर्य इन 5 का उल्लेख किसने किया तो महावीर स्वामी ने किया है। ठीक, जैन समुदाय की बात करें तो श्वेतांबर एक शाखा है, एक है दिगंबर। श्वेतांबर होता है कि जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर शाखा जो होते हैं वो निर्वस्त्र रहते हैं। दिक यानी दिशाएं, अंबर यानी वही उनके अंबर है, वस्त्र है। तो दिगंबर शाखा के कौन रहे तो भद्रबाहु रहे और स्थूल भद्र किसके रहे तो श्वेतांबर के रहे। ठीक, इस यही आगे चल के श्वेतांबर क्या बन गया पुजेरा या डेरावासी, डूडिया स्थानकवासी। और भद्रबाहु के जो शिष्य रहे वो क्या क्या बन गए तो 20 पंथी, 13 पंथी, तारण पंथी, गुयान पंथी, तोता पंथी। बात करें जैन धर्म का विश्वास क्या था तो ईश्वर की मानता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की कोई मानता नहीं है। आत्मा में विश्वास है, इंपॉर्टेंट है। पुनर्जन्म व कर्म में विश्वास करते हैं। वेदों की अपौरुषता स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं वेदे अपौरुष नहीं है, यानी वो किसी न किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं, किस भगवान द्वारा लिखे नहीं गए हैं, ये इनका मत रहता है। यहाँ पे याद रखना ईश्वर की मानता नहीं है, ये ज्यादा विश्वास बनता है। ठीक, आगे बात करें हम लोग गौतम बुद्ध की बात करेंगे। इससे पहले हम लोग बात करेंगे कि जैन धर्म की संगीतियां 2 हुई हैं। प्रथम संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व। कहाँ हुई तो पाटलिपुत्र में हुई। अध्यक्षता किसने की तो स्थूलभद्र ने। इसके बाद दूसरी कब हुई तो 512 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई तो वल्लभी, गुजरात का क्षेत्र पड़ता है गुजरात। और पाटलिपुत्र तो पता ही है बिहार का क्षेत्र है। वल्लभी गुजरात, इसको गुजरात लिख देना। देवर्दिगण या क्षमा क्षमण एक ही व्यक्ति का नाम है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। हाँ, जैन धर्म उतनी लोकप्रियता प्राप्त क्यों न कर सका क्योंकि इसने अहिंसा पर कुछ ज्यादा ही बल दे दिया। अहिंसा का मतलब अब अहिंसा क्या है, कृषि करोगे तो कृषि के दौरान जीव जंतु जो छोटे बड़े हैं इनकी मृत्यु होती ही है। इन्होंने मना कर दिया कि अहिंसा पे ज्यादा बल दे दिया, यानी हिंसा नहीं करनी।
आप चल रहे हो, आपके चलने से, आप सांस ले रहे हो, आपके सांस लेने से छोटे बड़े जीव जंतु कीड़े मकोड़े मरते हैं। इन्होंने इसका विरोध किया कि ऐसा ना करना चाहिए, तो व्यक्ति कितना फूक फूक कर पैर रख सकता है। इस वजह से जो जैन धर्म है ये लोकप्रियता उतनी प्राप्त ना कर पाया। लेकिन एक यहीं पे हम लोग बात करेंगे कि जैन धर्म में एक पद्धति होती है, नाम है संलेखना। संलेखना पद्धति, इसी को कहते हैं संथारा। इसमें क्या होता है कि अपने अंतिम समयों में जैन अनुयायी जो होते हैं, जैन अनुयायी वो क्या करते हैं, अपने सर के बाल, पूरे शरीर के बाल अपने हाथ से उखाड़ते हैं, खाना पानी वानी सब त्याग देते हैं, एकदम बिल्कुल सूखे हो जाते हैं और दिन प्राण त्यागते हैं। यानी खुद को बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा ही ये संलेखना पद्धति होती है। किसी दिन हम लोग इसमें विस्तार से बात करेंगे। और कभी आप जैन मुनियों से मिलिएगा, उनके अनुयायियों से मिलिएगा, उनके संगीतियों में भाग लीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा। अब बात करेंगे हम लोग बौद्ध धर्म की। आपको अगर लग रहा हो तो आप वीडियो को यहीं पे थोड़ा सा पुश कर सकते हो और आराम से चीज़ें आपको, हालांकि इसमें कम शार्ट में है, कम चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आपका एक रिवीजन हो रहा है। ठीक है, गौतम बुद्ध की बात करें, प्रवर्तक कौन रहे बौद्ध धर्म में, तो गौतम बुद्ध रहे। इनका जन्म कब हुआ, तो 563 में। जबकि महावीर का कब हुआ, तो 599 में। पहले कौन जन्मा, तो महावीर जन्मे। जन्म कहाँ हुआ था, इनका लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ठीक है, उनका कुंडल ग्राम में होता। पिता कौन थे, तो शुद्धोधना थे। शुद्धोधना कपिल वस्तु के 7 गढ़ के राजा थे। माता माया देवी या महामाया कोली वंश की राजकुमारी थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पालन किसने किया, तो मौसी थी प्रजापति गौतमी, चूंकि इनकी मृत्यु के 7वें दिन ही माँ का देहांत हो गया। पत्नी का नाम यशोधरा शाक्य कुल की थी। पुत्र का नाम राहुल। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ, तो उरुवेला, बिहार में बोधगया के पास घाटी पड़ती है उरुवेला की घाटी, तो वहां निरंजना नदी यानी फाल्गुन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उरुवेला की घाटी है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया। प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ। ऋषिपत्नम मृगदाव यानी वाराणसी। बौद्ध संघ में प्रथम महिला कौन आई, तो इनकी मौसी आई, नाम था प्रजापति गौतमी। इनकी मृत्यु कब हो गई, तो इनकी मृत्यु हो जाती है 483 ईस्वी में। 483 ईस्वी में। उनकी कब होती है, 527 ईस्वी में। मृत्यु स्थल कहाँ है, तो मल्लों की राजधानी कुशीनगर थी। उत्तर प्रदेश में पड़ता है कुशीनगर। ठीक, उपदेश किस भाषा में दिया, तो जैन धर्म ने उपदेश दिया प्राकृत में और बौद्ध धर्म ने उपदेश दिया पाली भाषा में। ठीक, आगे बात करें हम लोग बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक देखें, ये महत्वपूर्ण बनते हैं। गर्भ में जब गौतम बुद्ध थे तो प्रतीक क्या था, हाथी। जब जन्म हुआ तो प्रतीक क्या हुआ, कमल और बैल। महाभिष्क्रमण गृह त्याग, क्वेश्चन बनता है कि गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो महाभिष्क्रमण कहलाती है। इसका प्रतीक क्या रहा है, तो घोड़ा यानी अश्व। ज्ञान की प्राप्ति यानी निर्वाण, इसका प्रतीक क्या रहा है, तो पीपल वृक्ष। धर्म चक्र प्रवर्तन अर्थात प्रथम उपदेश को किस घटना के नाम से जाना जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। इसका प्रतीक क्या रहा है, चक्र। और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु, इसका प्रतीक क्या रहा है, स्तूप। स्तूप बोले तो पदचिन्ह। ठीक, स्तूप रहा है। आगे बात करें, इनके त्रिपिटक थे, उनके त्रिरत्न थे, इनके त्रिपिटक थे। कौन कौन से, देखो सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये इनके पिटक हैं। आगे बात करेंगे, इनके भी त्रिरत्न हैं। गौतम बुद्ध क्या कहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ऐसे करके आपने एक गाना भी सुना होगा कि बुद्ध के शरण, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। बुद्ध के शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ, धम्म की शरण में जाओ। ठीक, इन्होंने 4 आर सत्य बताए थे। क्या बताए थे, इन्होंने बताया दुख, दुख बताया, दुख समुदाय, इन दुख का कारण क्या बताया कि इच्छाएं, दुख समुदाय। इसके बाद दुखों का निरोध यानी दुखों को हटाया जा सकता है, दुखों को कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल कैसे, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी अष्टांगिक मार्गों के द्वारा। किसके द्वारा, अष्टांगिक मार्गों के द्वारा। यहाँ आप देखोगे दुखों से मुक्ति का उपाय अष्टांगिक मार्ग। अब अष्टांगिक मार्ग क्या होते हैं, देखो सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब आंखें आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छा देखना है, अच्छा। संयम, सम्यक संकल्प यानी आपको संकल्प, आपका दृढ़ संकल्प बहुत अच्छा होना चाहिए। वाक, सम्यक वाक यानी आपकी वाणी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सम्यक कर्मांत यानी आपका कर्म बहुत अच्छा होना चाहिए। सम्यक आजीव, इसकी बात अभी बाद में करेंगे। सम्यक स्मृति, आपकी स्मृति बहुत अच्छी होनी चाहिए।
आपका व्यायाम अच्छा होना चाहिए, आपका आजु यानी आपकी आत्मा बहुत अच्छी होनी चाहिए, और सम्यक समाधि, अंतिम समय में आप समाधि ले सकते हो, ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये अष्टांगिक मार्ग है, याद रखना है। और इनको अगर आप पढ़ते समय इसमें ना कुछ आपको तो 4 बातें तो आपको करना ही है, संकल्प, कर्मांत, स्मृति और व्यायाम। 4 बातें तो निश्चित ही आपको करनी है, 4 बातें। हालांकि 6 कर लो, बातें भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, दृष्टि भी आपकी अच्छी हो, समाधि और आजीव पे भी अब ना जाइएगा, लेकिन 4 तो आपको बिल्कुल करना है कि संकल्प, व्यायाम, स्मृति यानी मेडिटेशन जिसको कहते हैं, व्यायाम और वाक। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी इनकी जो संगीतियाँ हुई हैं, वो संगीतियाँ कब कब कहाँ कहाँ किसने किसने अध्यक्षता की है। तो देखो, प्रथम बौद्ध संगीति इनके मृत्यु के समय हुई 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुई? राजगृह बिहार में पड़ता है। अध्यक्षता कौन करेगा? तो पूर्ण महाकश्यप ने की। शासक कौन था? तो अजातशत्रु, पितृहंता, प्रथम पितृहंता शासक हर्यक वंश का। द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व। कहाँ हुई? वैशाली में हुई। इसकी किसने की? तो सर्वकामी ने। उस समय शासक कौन था? तो नाग वंश का कालासो। तृतीय तृतीय की किसने की? तृतीय में कब हुई? तो 247 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई। किसने की? तो मोगलीपुत्र किसने की? इस समय शासक कौन है? तो अशोक। चतुर्थ की तो ईसा की प्रथम सदी में हुई। प्रथम सदी में कहाँ हुई? कुंडलवन यानी कश्मीर में हुई। किसने की? तो वसुमित्र उपाध्यक्ष अश्वघोष। वसुमित्र क्या थे? अध्यक्ष से उपाध्यक्ष अश्वघोष। शासक कौन था? तो कनिष्क। कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। ठीक, अब बात करें कि बौद्ध धर्म की मान्यताएं क्या रही हैं। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं, जबकि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व में मान रहा था। कर्म, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास, इसमें जैन धर्म भी मान रहा था। वैदिक कर्मकांड का विरोध, बिल्कुल जैन धर्म में भी इसका विरोध किया था। वेदों की अपौरुषेय का विरोध, बिल्कुल जैन धर्म में भी इसका विरोध किया था। जैन धर्म और इनकी केवल एक ही भेद रहा है कि ये आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, वो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। आगे बात करें हम लोग बौद्ध धर्म का विभाजन। तो द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान 2 भागों में बट गया। एक महायान सॉरी द्वितीय बौद्ध संगीति में थोड़ा सा विभेद हुआ, एक स्थिर यानी थेरावादी और ये महासंघिक यानी सर्वश्रेष्ठतावादी। चतुर्थ बौद्ध संगीति आते आते ये 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। जैन बौद्ध धर्म हीनयान और महायान। अब क्वेश्चन बनता है कि थेरावादी या थेरावादों का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। यहाँ तक बौद्ध धर्म की बात हो गई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। अब हम लोग बात करेंगे महाजनपदों की। जैसा कि आप देख रहे हो कि 6ठी सदी ईसा पूर्व तक आते आते छोटे छोटे जनपद महाजनपदों में तब्दील हो गए। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। सबसे प्रमाणिक कौन सा है? तो प्रमाणिक माना जाता है अंगुत्तर निकाय का प्रमाणिक। आगे बात करें 16 महाजनपद कौन कौन से थे, और इनमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में पाए गए। उन 8 महाजनपद यानी 16 के 16 महाजनपदों में से आपको याद रखना है उनकी राजधानियां। एक महाजनपद था जो दक्षिण में पाया गया, उसको भी आपको याद रखना है। तो देखो, अंग की राजधानी कौन थी? चंपा। अस्मक की राजधानी पोटन, ये दक्षिण में पाया गया। अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती, बाहुबली वाली महिष्मती। गांधार का तक्षशिला यानी पुष्कलावती तक्षशिला। कंबोज, हाटक, राजपुर यानी कश्मीर। 5 हो गए। मगध की गिरिभज यानी राजगृह। मत्स्य विराटनगर यानी राजस्थान का क्षेत्र है। मगध यानी बिहार वाला क्षेत्र है। वैशाली बज्जी संघ यानी वाराणसी वाला क्षेत्र है। चेंदी सुक्तमती है, काशी बनारस वाला क्षेत्र है। कौशल श्रावस्ती है। कुरु इंद्रप्रस्थ है। मल कुशीनारा पावापुरी वाला। पांचाल आई क्षेत्र उत्तरी पांचाल और काम्पिल दक्षिणी पांचाल राजधानी थी। सूरसेन मथुरा थी और वत्स कौशाम्बी की थी। तो ये 16 महाजनपद याद रखने हैं। अब बात करेंगे बुद्धकालीन भारत के 10 महत्वपूर्ण गणराज्य कौन कौन से थे। तो बुद्ध के समय कौन कौन से थे? देखो, वैशाली किनका था? तो लिच्छवियों का था। मिथिला के कौन थे? तो विदेह थे। कुशीनारा के कौन थे? तो मल्ल थे। पावा के कौन थे? तो मल्ल थे। रामग्राम के कोली थे। कपिलवस्तु के शाक थे। पिमनिलिन के मोरी थे। अलकप के बुली थे। केशपुत्र के कलाम थे। सुमारगिरी के भाग्य थे। ये गणराज्य रहे हैं बौद्ध काल में। ठीक, अब बात करें मगध
वंशावलियां यानी मगध में शासन करने वाले वंश कौन कौन से रहे हैं, तो आप देखोगे हर्यक वंश 544 से 412 तक, शिशुनाग सन ना याद रहे ना याद रहे, ये याद रखना है वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कर्ण वंश, इन लोगों ने मगध पर राज किया है। ठीक, आगे बात करें मौर्य एवं मरणोत्तर काल। देखो मौर्य वंश का संस्थापक कौन रहा, तो चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक कौन रहेगा मौर्य वंश का, तो बृहद्रथ रहेगा। मौर्य शासक देखो, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ, समृद्धि, शालिक देववर्मन, शतधन्वन और बृहद्रथ, इतने मौर्य वंश में शासक हुए हैं। अब बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम दिनों में जैन भिक्षु यानी भद्रभाव का शिष्य बना। क्वेश्चन बनता है जैन चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म अपनाया, तो जैन धर्म अपनाया। ठीक, भद्रभाव के साथ श्रवण बेलगोला चला गया। ठीक, श्रवण बेलगोला 298 ईस्वी में संलेखना पद्धति द्वारा इसने अपना शरीर त्याग कर दिया। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक, सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बीच 305 ईसा पूर्व युद्ध हुआ। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, यानी मेगास्थनीज किसके दरबार में आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसका सेनापति था, तो सेल्यूकस निकेटर का था। मेगास्थनीज ने पुस्तक कौन सी लिखी, तो इंडिका महत्वपूर्ण बन जाती है। ठीक, मेगास्थनीज के अनुसार कौन कौन सी थी, देखो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, पोलिब्रेता यानी जो पाटिलपुत्र है। सोना निकालने वाली चीटियों का जिक्र किया है कि सोना निकालने वाली चीटी थी। दास प्रथा नहीं थी, इसने कहा है। लेखन कला का अभाव था, इसने कहा है। भारत में अकाल नहीं पड़ता था, इसने कहा है। मौर्य सम्राट का नाम सेंड्रोकोटस का है, किसने, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में। जबकि ये बातें गलत है, ये बातें गलत है। भारत में अकाल पड़ता था, क्योंकि 312 में ही अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और तभी भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ श्रवण बेलगोला चला गया था। ठीक, और इसीलिए तो चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो ये बातें सही नहीं मिलती हैं, और फिर विदेशी इतिहासकार हैं वो अपने मन का लिखते हैं। बात करें मेगास्थनीज के अनुसार भारत में 7 प्रकार की जातियां थी। कौन कौन सी थी, देखो दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, सभासद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री तथा प्रधान पुरोहित कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य इन्हीं का विष्णुगुप्त नाम। कौटिल्य ने राज शासन के ऊपर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखी है। अर्थशास्त्र ये भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अर्थशास्त्र में राज्य के शासन हेतु साप्तांग सिद्धांत दिए। वो साप्तांग सिद्धांत कौन कौन से, देखो राजा शीर्ष समान यानी सबसे ऊपर कौन, राजा। अमात राजा की आंखें यानी मंत्री। जनपद राजा की जंघाएं। दुर्ग राजा की भुजाएं। कोष राजा का मुख। दंड राजा का मस्तिष्क। मित्र राजा का कान। ये सप्तांग सिद्धांत उनका उल्लेख दिया गया है। आगे बात करें बिंदुसार ने सीरिया, चंद्रगुप्त का पुत्र है बिंदुसार। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं मांगी, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, एक दार्शनिक, जिसमें इसने 2 चीजें दे दी थी, दार्शनिक देने से मना कर दिया। माता का नाम क्या था बिंदुसार, तो बिंदुसार की माता का नाम हेलना। ठीक, अब बात करेंगे अशोक महान की। तो 273 से 232 तक शासन किया। देखो माता का नाम सुभाद्रंगी, पिता बिंदुसार, प्रचलित नाम देवा नाम पीदसी, ये किसका नाम है, अशोक का नाम है। राज्याभिषेक कब कराया, तो 269 ईसा पूर्व राज्यारोहण के 4 वर्ष बाद। अभिलेख किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में है। लिपि कैसी है, तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक, यूनानी, चारों लिपियां मिलती हैं। अशोक नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नित्तूर, उदयगोलम अभिलेखों में मिलता है। यानी अशोक का नाम अशोक कहाँ कहाँ मिलता है, तो मास्की, गुर्जरा, नित्तूर, उदयगोलम अभिलेखों में मिलता है। आगे बात करेंगे अशोक के अभिलेखों का विभाजन। शिलालेखों की बात करें तो दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख कुल संख्या 14 थी, 10 स्थानों से प्राप्त हुए। स्तंभलेख 7, स्तंभलेख कितने, 7। लोहिया राज, लोहिया नंदनगढ़, रामपुरवा, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, प्रयाग प्रशस्ति और संकिसा। आगे बात करें दीर्घ शिलालेख। दीर्घ शिलालेख देखो एक जीव हत्या का निषेध दीर्घ शिलालेख में विषय पहले में था। दूसरा चोल, पांडव, सतयुग, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी, यमन राजा
एंटियोक और उसके पड़ोसियों के राज्यों में से मनुष्यों व पशुओं की चिकित्सा, युक्त रज्जु व प्रादेशिक नामक 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति। ठीक, ये आप देख लोगे, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। हम लोग सीधे पढ़ेंगे ये कि जो 14 दीर्घ शिलालेख थे वो कहाँ कहाँ थे, यहाँ से देखोगे तो देखो गिरनार से जूनागढ़, गिरनार जो शिलालेख है जूनागढ़ गुजरात में, शहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में, धौली पुरी उड़ीसा में, जौगढ़ गंजाम उड़ीसा में, काशी देहरादून उत्तराखंड में है, सोपारा ठाणे महाराष्ट्र में है, मानसेरा हजारा पाकिस्तान में है, इरगुंडी करनूल आंध्र प्रदेश में है, कंधार अफगानिस्तान में है, सन्नती गुलबर्गा कर्नाटक में। अब हम बात करेंगे 13वें शिलालेख में वर्णित 5 युवन राजा कौन कौन से। तो देखो पहला एक मिस्र का राजा है टॉलमी, एपीरस का राजा है एलेक्जेंडर, साइरीन का राजा है मैगस, मेसिडोनिया का राजा है एंटीगोनस गोनाट्रस, सीरिया का राजा है एंटीओकस द्वितीय। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा कि अशोक के और मौर्य प्रशासन की अगर बात करते हैं तो देखो सम्राट था, इसके नीचे फिर प्रांत यानी उपराजा, फिर मंडल, फिर आहार या विषय, स्थानीय, द्रोणमुख, खरवड़िक, संग्राहक और ग्राम। सबसे छोटी इकाई मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मौर्य कालीन में सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो ग्राम थी। ठीक, अब बात करेंगे महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन कौन से थे। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित बनता है, बहुत बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन बनता है, दिमाग में रखना है। पहला है सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष यानी कृषि विभाग का अध्यक्ष। सीताध्यक्ष कौन था, कृषि विभाग का अध्यक्ष। विविधताध्यक्ष चारागाहों व पशु सुरक्षा अध्यक्ष था, विविधताध्यक्ष। सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष था, सूनाध्यक्ष। पाण्याध्यक्ष, पाण्याध्यक्ष वाणिज्य व्यापार का, पाण्या का व्यापार होता तो वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष था। पौतवाध्यक्ष माप तौल का था। लक्षणाध्यक्ष टकसाल का था। अकराक्षाध्यक्ष खान विभाग का था। बौद्ध बनता है। एक लाख कृपयाध्यक्ष वन विभाग का अध्यक्ष था। यहाँ से कई बार उसने सीता वाला पूछा है, कई बार उसने पूछा है। बाकी आपको ये अध्यक्ष याद रखने हैं यदि आप विशेष किसी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तब ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करेंगे हम लोग कि केंद्रीय प्रशासन के प्रत्येक विभाग का प्रमुख तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जिनकी संख्या 18 थी। तीर्थ कितने, 18। रत्नीन कितने थी, तो 12 थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अब बात करेंगे, देखो प्रधानमंत्री पुरोहित यानी ठीक है युवराज राजा का उत्तराधिकारी था। समाहर्ता राजस्व मंत्री, याद रखना है राजस्व मंत्री को क्या कहा गया, समाहर्ता। कोषाध्यक्ष को क्या कहा गया, सन्निधाता। सैन्य मंत्री को सेनापति। फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश कौन था, प्रतिष्ठा, ये कहलाता था। दीवानी न्यायालयों के न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा गया। सैन्य संसाधन एकत्र करने वाला दंडपाल कहा गया। सीमांत प्रदेश के दुर्गों की देखभाल करने वाला अंतपाल कहा गया। सेना का संचालन करता नायक कहा गया। मंत्रिपरिषद का प्रमुख मंत्रिपरिषदाध्यक्ष कहा गया। वन विभाग का प्रमुख आटविक कहा गया। राजा की निज अंगरक्षक सेना का प्रमुख अंतवर्षिकी कहा गया, अंतर्विशी कहा गया। राजप्रसादों का अधिकारी दैवारिक कहा गया। राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित करने वाला प्रमुख कौन था, प्रशस्ता कहा गया। नगरों की व्यवस्था का प्रमुख कौन था, तो नागरक कहा गया। देश के भीतर दुर्ग की देखभाल करने वाला प्रमुख दुर्गपाल कहा गया। उद्योग मंत्री कर्मांतिक कहा गया। तो ये आपको याद रखना 18 जो तीर्थ थे जिससे सैन्य व्यवस्था, जो शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था चलती थी, वो ये रहेंगे। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे प्रमुख कर कौन कौन से थे। तो देखो पिंड कर, ये गांव पर लगता था पिंड कर। भूमि कर भाग में लगता था। बलि यानी धार्मिक उपकरण में लगता था। आपातकालीन कर प्रणय था। नगद हिरण था। बेगार विष्टि था। सिंचाई कर उदक भाग था। सैनिकों का शुल्क गुलमेद था। आपको बहुत याद रखना है, जैसे एक आपातकालीन कर प्रणय, आपातकालीन कर प्रणय, सिंचाई कर उदक भाग सिंचाई कर, आपको याद रखने हैं। ठीक, आगे बात करें गुजरात के गिरनार में स्थित सुदर्शन झील के निर्माण व मरम्मत से संबंधित प्रांतपति व शासक। देखो पुष्पगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय करवाया था। ठीक, स्कंदगुप्त के समय चक्रपालित ने करवाया था। अशोक के समय ताशपे ने करवाया था। और रुद्रदामन के समय किसने करवाया था, सुविशाख ने कराया था। तो जो सुदर्शन झील था इसका निर्माण सबसे पहले कराया किसने था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। बाकी इन लोगों ने क्या कराया, इसका पुनर्निर्माण कराते रहे। ठीक, आगे बात करें संगम युग। ठीक, क्या संगम युग में तमिल क्षेत्र के 3 राज्य
चोल, चेर और पांडव का शासन था संगम युग में। पांडव राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया। पहला मदुरई में अगस्त ऋषि ने अध्यक्षता की, वर्तमान में एक भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं मिलता है। कपाटपुरम अगस्त ऋषि ने की तथा तोलकाप्पियम ने की, एकमात्र ग्रंथ तोलकाप्पिय उपलब्ध है। मदुरई में फिर हुई नक्कीरर, कई ग्रंथ उपलब्ध मिलते हैं। अब बात करें प्रशासनिक विभाजन क्या था संगम युग का, तो देखो मंडलम को प्रांत कहा गया, कोट्टम अथवा वालाड को कश्मीरी कहा गया, नाडु को जिला कहा गया, ठीक। कुर्रम ग्राम संघ को कुर्रम कहा गया, और ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई संगम युग में थी। ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई थी। महत्वपूर्ण ग्रंथों की बात करें अगर संगम युग की, तो देखो इलांगो अर्निगल शिलापकरम का था। शीतलय सतनार ये कहाँ का है, तो मणि मेखलय का है। तिरुवंतकेदारम ये जीवक चिंतामणि का है। तोलकाम्पियम तोलकिम्पियम का है। कुल्लूर तिरुवल्लुरु का है। तिरुवल्लुरु का कुरल है, कुरल। अब हम लोग बात करें ऊपर की तरफ गुप्त वंश के प्रमुख शासकों की बात करें, क्योंकि कुषाण के सामंत कहे गए गुप्त। तो देखो 275 से 550 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा। संस्थापक श्रीगुप्त, पुत्र घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, पत्नी कुमार देवी, समुद्रगुप्त, पत्नी दत्ता देवी, कांच तथा रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्रुव स्वामी व कुबेर नागा पत्नी, कुमारगुप्त, अनंतनाग, स्कंदगुप्त, पुरगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, विष्णुगुप्त, इतने ये शासक हुए। अब बात करें चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें, तो चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा शासक था जिसने सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक बन गया। गुप्त संवत प्रारंभ करने वाला पहला शासक बन गया। बात करें समुद्रगुप्त के समय, तो अश्वमेध यज्ञ किया गया समुद्रगुप्त के समय। हर्षेण के प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा, तो विंसेंट स्मिथ ने कहा है। अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के किसने चलाए, तो समुद्रगुप्त ने कराए। आगे बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक का उल्लेख मिलता है, जिसका है चंद्रगुप्त द्वितीय से गुप्त काल का है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। सकारी की उपाधि धारण करता, सकारी समकालीन चीनी यात्री फैहान आता है चंद्रगुप्त के समय। रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्तकालीन शासक, यानी चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। तो देखो बारूची क्या थे, व्याकरण करता थे। कालिदास कवि व लेखक थे। धन्वंतरी चिकित्सक थे। शंकु वाचकार थे। वरामी खगोल विज्ञानी एवं ज्योतिषी थे। खटपर्णक कूटनीतिक थे। बेताल भट्ट जादूगर था। अमर सिंह कोशकार थे। छपर्णक फलित ज्योतिषी था। तो चंद्रगुप्त के समय 9 रत्नों का उल्लेख मिलता है। आर्यभट्ट का उल्लेख यहाँ पे नहीं है। आगे बात करें, स्कंदगुप्त ने हूणों को अंतिम रूप से पराजित किया था। गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेख देखते हैं, तो स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया, ये याद रखना है। अब हम बात करेंगे गुप्तकालीन प्रमुख अभिलेख। कुमार गुप्तकालीन, आप ये देख सकते हो कहाँ से मिला है, तो सबसे ज्यादा कुमार गुप्त के शिलालेख मिले हैं। और ऐसा शासक गुप्त काल का जिसके शिलालेख विदेश से भी मिलते हैं, तो कुमार गुप्त है। जैसे देख सकते हो आप, राजशाही बांग्लादेश से धनदया ताम्रपत्र मिलता है। बैग्राम ताम्रपत्र बोगरात बांग्लादेश से मिलता है। दामोदर ताम्रपत्र दिनाजपुर बांग्लादेश से मिलता है। वर्षभट्टी रचित मंदसौर अभिलेख प्राचीन मालवा मंदसौर मध्य प्रदेश। गढ़वा अभिलेख प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मिलता है। करमनंडा अभिलेख एटा उत्तर प्रदेश से मिलता है। मन कुंवर अभिलेख प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मिलता है। तुमैन अभिलेख ग्वालियर मध्य प्रदेश से मिलता है। स्कंदगुप्त कालीन जो अभिलेख है वो देख सकते हैं। जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र गुजरात से मिलता है। भीतरी गाजीपुर उत्तर प्रदेश से मिलता है। सूपिया अभिलेख रीवा मध्य प्रदेश से मिलता है। इसी भीतरी में हूणों को पराजित करने का उल्लेख मिलता है स्कंदगुप्त के। एरण अभिलेख मध्य प्रदेश सागर जिले में मिलता है। आगे बात करें, अगर हम लोग बात करेंगे प्रशासनिक इकाइयाँ, तो देखो भित्ति या भोग प्रांत था। विषय जिला कहलाता था। बीथी नगर कहा जाता। ग्राम गांव कहा जाता है। इसका प्रमुख कौन था, तो प्रांत का प्रमुख उपरिक या भोगपति था। विषय का या जिला का विषयपति था। बीथी का वित्तीय मेहतर था। ग्राम का ग्रामिक था। ठीक। अब देखोगे क्रय विक्रय इकाइयाँ क्या थी, तो तांबे का सिक्का ये मासक कहलाता था। चांदी का सिक्का रूपक कहलाता था। स्वर्ण का सिक्का दिनार कहलाता था। और बात करें हम लोग कि कालिदास की रचनाएं गुप्त काल के हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो देखो कुमार संभवम, रघुवंश महाकाव्य, ऋतु संहार, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, माली विक्रमानित्र, ये कैसे नाटक हैं कालिदास के हैं। ठीक। और हम लोग बात करेंगे अगर ऊपर की तरफ थोड़ा सा,
कि भारत में मंदिर निर्माण कला का आरंभ गुप्त काल से माना जाता है। और इसी के कौन कौन से महत्वपूर्ण मंदिर बनते हैं, तो देखो पहला भीतरगांव कृष्ण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। तिगवा का मध्य प्रदेश में विष्णु मंदिर जबलपुर में है। नचका कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में है। भूमरा भूमरा का मंदिर नागौद मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है और ये गुप्त काल का पहला मंदिर माना जाता है, सबसे ऊंचा मंदिर है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर महासंबंध छत्तीसगढ़ में। तो आपको ये देख लेने, इनके स्क्रीनशॉट ले लेने। क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछता है कि भीतरगांव का कृष्ण मंदिर किस कालीन है, तो गुप्त कालीन है। ठीक, आगे बात करें वर्धन वंश की बात करें तो देखो वर्धन वंश संस्थापक पुष्पभूति था। वर्धन वंश का संस्थापक कौन रहेगा, तो पुष्पभूति रहेगा। अब अन्य शासकों की बात करें तो देखो हर्षवर्धन सबसे लोकप्रिय प्रतापी शासक माना जाएगा। उससे पहले की बात करें तो देखो पुष्पभूति, इसका पुत्र नरवर्धन, राजवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन द्वितीय और हर्षवर्धन। ठीक, ये प्रमुख शासक रहेंगे। और हर्षवर्धन की बहन का नाम था राजश्री। राजश्री तो प्राचीन इतिहास में पहली महिला शासिका की बात करता है तो राजश्री का नाम आ जाता है। अब देखो हर्षवर्धन ज्यादा लोकप्रिय रहा है तो इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। शासनकाल 606 से 647 तक ईस्वी तक रहेगा। पिता प्रभाकर वर्धन थे, माता यशोमती थी, उपनाम शिलादित्य था, उपाधि शकलोत्तर पतनाम की थी। रचनाएं तो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये हर्षवर्धन की हैं। ठीक, राजधानी कन्नौज या महोदय श्री, कन्नौज का पहले नाम महोदय श्री दिया। पहले क्या थी, थनेश्वर थी। ये कहाँ, थनेश्वर हरियाणा में। थनेश्वर कहाँ है, हरियाणा में। आगे बात करें हम लोग तो एहोल अभिलेख के अनुसार हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध लड़ा गया। पुलकेशिन द्वितीय विजयी रहा। ये एहोल अभिलेख में मिलता है। ये एहोल अभिलेख है कहाँ, तो नर्मदा नदी के तट पर है। नर्मदा नदी के तट पर है। आगे बात करें, एक चीनी यात्री आता है। चीनी यात्री का नाम था वेनसांग। वेनसांग किसके दरबार में आता था, हंसवर्धन के समय दरबार में आता। कब आता, 629 645 तक रहता है। यात्रा का विवरण यानी इसकी पुस्तक कौन सी है, तो सुयुकी है। सुयुकी हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज में आगमन करता है 636 में। इसके पहले ये प्रयागराज वगैरह घूमता रहता है। अब बात करें अगर चालुक्य वंश की, थोड़े से दक्षिण की बात करेंगे। ज़्यादा दक्षिण का इतिहास मिलता नहीं है और कई इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि दक्षिण का इतिहास लिखते समय इतिहासकार इतिहास लिखना भूल गए थे, क्योंकि दक्षिण के इतिहास में ज़्यादा कहानी नहीं मिलती, बिल्कुल फैक्ट चीज़ें मिलती हैं और बड़ी कठिन शब्दावलियाँ हैं जो आपको निश्चित ही याद करनी पड़ेंगी। कह रहा दक्कन में वाकाटकों के पश्चात बदामी या वातापी चालुक्य सत्ता में आए। बदामी के चालुक्य संस्थापक जय सिंह, वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम। वेगी के चालुक्य संस्थापक विष्णुवर्धन प्रथम और कल्याणी के चालुक्य संस्थापक तैल तृतीय। ऐसे करके आपको याद रखना है कि किसके संस्थापक कौन रहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा फैक्ट है, ज़्यादा इसमें समय न लगेगा। पल्लव वंश का संस्थापक कौन रहेगा, तो सिंह वर्मा। कुछ इतिहासकार वपदेव को भी मानते हैं, जैसा ऑप्शन में कर देना है। पल्लव, कांची के पल्लव ऐसा कहा जाता है, कांची के पल्लव, तो कांची राजधानी इनकी रहेगी। ठीक है, जैसे मदुरई के पांडव, तो मदुरई राजधानी पांडव के मदुरई राजधानी रहेगी। अब बात करें हम लोग कि प्रमुख पल्लव शासक कौन कौन से रहे, तो देखो पहले सिंह विष्णु है। इनके दरबार में कौन रहता था, किरात जुनम के लेखक भारवी दरबार में रहते थे। तो ये याद रखना कि भारवी की रचना कौन सी है, तो किरात जुनियम इनकी है। इसके बाद शासक महेंद्र वर्मन प्रथम। एकाश्म मंदिर निर्माण की शुरुआत की। संस्कृत नाटक मत विलास प्रहसन की रचना की किसने, महेंद्र वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम की बात करें तो 642 ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। किसने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कर लिया, प्रथम ने किया। वातापी कोण तथा महाबली की उपाधि धारण की। महाबलीपुरम यानी मामलपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया किसने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। ठीक, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने क्या किया, मंदिर निर्माण की कई शैलियां राज सिंह शैली का प्रयोग किया। कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण कराया। 10 कुमार चरितम का लेखक दंडिन, याद रखना है दंडिन किसके लेखक हैं, तो 10 कुमार चरित के लेखक हैं दंडिन, इनके दरबार में रहते थे। अब हम बात करेंगे चोल वंश की, तो संस्थापक कौन, विजयालय चोल। ठीक, अंतिम शासक कौन, तो राजेंद्र द्वितीय, प्रतापी शासक था। देखो राजधानी क्या थी, तंजावर, तो तंजावर के चोल ऐसे भी कहा जाता है, तंजावर के चोल। बाद में गंगेकोट चोलपुरम बनी राजधानी।
इनकी विशेषता क्या रही तो देखेंगे हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ। पहला रहा पारांतक प्रथम, पल्लवों का पूर्ण उन्मूलन किया, उपाधि मदुरै कोंड की। राजराज प्रथम तंजौर व बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर बनवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बना देना है। राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करा? राजराज प्रथम ने कराया। राजेंद्र प्रथम इसी का पुत्र था, तो गंगा जल लाने हेतु पाल शासक महिपाल तथा पूर्वी गंग शासक को पराजित कर गंगैकोंड की उपाधि धारण की और गंगैकोंड चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। वहीं पे एक तालाब का निर्माण कराया और उसी तालाब में गंगा जल को डाला था। कोलोतुंग द्वितीय चिदम्बरम नटराज मंदिर से गोविंदराज की मूर्ति को हटवाकर समुद्र में फेंकवा दिया था। ठीक, तो कोतुंगा इसी को आदित्य प्रथम भी कहा जाता है। चोल वंश का शासक आदित्य कहीं कहीं नाम मिल जाता है या कोतोलुंग द्वितीय भी नाम मिल जाता है। चोल प्रशासन की विशेषता क्या है देखोगे, गांव की गतिविधियों की देखरेख हेतु समिति की स्थापना की गई जिसे वरियम कहा गया। वरियम एरीवरियम तालाब समिति थी, जैसा कि हमने बताया कि तालाब बनाया गया था। ठीक, पोनवरियम स्वर्ण समिति थी। उद्यान तोटवरियम उद्यान समिति, उदासीनवरियम विदेशियों की देखरेख हेतु बनी थी। और चोलों की जो नौसेना थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, बहुत ज्यादा मजबूत थी। अब हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में मध्यकालीन इतिहास, और उससे पहले हम लोग बात करेंगे आपको इन जो टॉपिक हम लोगों ने किए हैं, गुप्त काल हो या मौर्य काल हो या वर्धन वंश हो, इनके क्वेश्चनों की बात करेंगे। और आप इस पीडीएफ को 2-3 बार पढ़िएगा, बाकी आपके पास जो भी पुस्तक हो आप उसका सहारा ले सकते हो, और ना भी है तो भी आप परेशान ना होइए। आप धीरे धीरे कंटेंट नोट करते रहिए, राइट डाउन करते रहिए। 2-3-4 वीडियो के बाद आपको निश्चित ये लगेगा कि आपके पास बेहतर कंटेंट है, और वो ऐसा कंटेंट है जो एग्जाम बेस्ड कंटेंट है। एग्जाम बेस्ड, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, यानी आपका समय कम लेंगे और आपको मैटर ज्यादा देंगे, और ऐसा मैटर कि आप उस चीज को पढ़ पाओ, ऐसा भी नहीं कि पीडीएफ भर भर के दे दें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।